हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, क्या आप एक ऐसी ग्रामर सीखना चाहते हैं जिसमें आप लिख भी पाएँ, साथ साथ बोल भी पाएँ? कोई भी इंग्लिश स्पोकन क्लास की ज़रूरत नहीं। तो गाइस, इस चैनल को देखते रहिए। यही चैनल है जो आपको सिखाएगा इंग्लिश लिखने के साथ साथ बोलना भी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सामान्य अर्थ में काम आने वाले नाउन्स के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जिनके पहले दा नहीं लगता। नाउ लेट्स रीड दीज नाउन्स। फर्स्ट है लैंग्वेजेस, यानी भाषाएं। नेक्स्ट वर्ड इज साइंसेस, साइंस और साइंसेस, इट मीन्स विज्ञान। आर्ट्स मीन्स कला, कलर्स अर्थात रंग, ऑफ डिजीजेस मतलब रोग के नाम या कह सकते हैं बीमारियों के नाम। और नेक्स्ट है सीजन्स, मौसम के नेम्स। गेम्स यानी खेल के नाम। और मील्स अर्थात भोजन। तो गाइज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जब इनका सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तो इनके पहले दा नहीं आता, अर्थात डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे फर्स्ट है वी प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल इन विंटर। हम शीतकाल में फुटबॉल खेलते हैं। तो गाइज, यहाँ पर गेम्स का नेम है फुटबॉल। तो ये सामान्य अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो इससे पहले दा का प्रयोग नहीं हुआ। और विंटर जो कि सीजन का नेम है, तो ये भी कॉमन अर्थ में यहाँ पे यूज़ में आया है, तो इससे पहले भी दा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइस, नोट कीजिएगा। और ये हमने अंडरलाइन किया। नेक्स्ट है, तो गाइस सेंटेंस में टू सामान्य अर्थ में काम आने वाले नाउन्स हैं, एक फुटबॉल है और एक है विंटर। नेक्स्ट है ही फेल, FELL फेल। ही फेल इल विद ही फेल इल विद मलेरिया। वह मलेरिया से पीड़ित था या उसे मलेरिया हो गया था। तो गाइस, मलेरिया वर्ड जो है ये कॉमन अर्थ में यूज़ में आया है, तो इसके आगे दा नहीं लगा है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है आई विल हैव डिनर with my friend। I will have dinner with my friend। मैं अपने मित्र के साथ भोजन करूँगा। तो ये गाइज, यहाँ पर मील जो है वो डिनर है, तो ये सामान्य अर्थ में प्रयोग में आया है, तो इससे पहले दा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट है, तो गाइज नेक्स्ट ये है कि लेकिन विशेष अर्थ में इनके आगे दा का प्रयोग होता है, क्योंकि जो ऊपर लिखे एग्जाम्पल्स थे ये सामान्य अर्थ में प्रयोग में आए थे, लेकिन यहाँ पर विशेष अर्थ में
प्रयोग हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द विंटर ऑफ 2000। गाइज यहाँ पर विंटर से पहले ऑफ 2000 ये फ्रेज आया है, तो इसका मतलब विंटर नाउन में विशेषता आ गई है, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ है। गाइज एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि विंटर जो नाउन है इसमें ऑफ 2000 ये फ्रेज है, इसकी वजह से इस नाउन में विशेषता आ गई है, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की और चीज़ पढ़ते हैं। he has forgotten मीन्स भूल चुका है। he has forgotten the grammar. He has forgotten the grammar that he learnt at school। उसने जो ग्रामर यानी उसने जो व्याकरण स्कूल में सीखी थी वो भूल चुका है। तो गाइस यहाँ पर ग्रामर जो है ये नाउन है, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें विशेषता आ गई है क्लॉजेस की वजह से। वो क्लॉजेस है दैट से शुरू होता है, दैट ही लर्नड एट स्कूल, तो इसकी वजह से ग्रामर वर्ड में विशेषता आ गई है। थर्ड सेंटेंस है द इन्फ्लुएंजा। गाइस इन्फ्लुएंजा एक टाइप का बुखार होता है। द इन्फ्लुएंजा दैट कॉन्ट्रैक्टेड इन दिल्ली। Once again, the influenza that contracted, कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स होता है संपर्क में आना। द इन्फ्लुएंजा दैट कॉन्ट्रैक्टेड इन दिल्ली ruined his health। वह बुखार जो दिल्ली में संपर्क में आया था उसने उसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। तो गाइज ruined का मीन्स होता है बिगाड़ देना, यानी स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। वह बुखार जो दिल्ली में संपर्क में आया था उसने उसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। अब अपने इस बात पर ध्यान देना है कि जब भी सामान्य डिजीज़ होती हैं उनके नाम के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ए और एन, जो अनिश्चित होते हैं। तो जैसे कॉमन एग्जांपल्स हैं अ कफ, इट मीन्स खांसी, और सेकंड है और स्टमक एक यानी पेट दर्द, और कोल्ड का मीन्स होता है जैसे सर्दी लग जाना, जुकाम होना, तो इसे कहा जाता है अ कोल्ड। नेक्स्ट है अ हेडेक, मतलब सिर दर्द। तो गाइस आई होप कि आपको मैटर समझ में आ गया होगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।